प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम। हम इन दिनों भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। इस उपलक्ष्य में मैं पिछले दिनों से इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि यदि मनुष्य का अधूरा ज्ञान है या किसी प्रामाणिक परंपरागत गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसी व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेकर भक्ति करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक पूरी तरह से ज्ञान न हो जाए, आधे अधूरे ज्ञान से कोई भगवान को समझ सके, ऐसा संभव नहीं है। मैं जैसे अभी कह रहा था कि परंपरागत गुरु, ब्रह्मश्रोत्री गुरु और प्रामाणिक गुरु के लक्षण क्या है। हम किसे कहेंगे कि ये प्रामाणिक गुरु है, ये ब्रह्मश्रोत्री गुरु है और ये परंपरागत गुरु है। यहां पर लिखा है भगवत गीता में ही कि जो गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण के विषय वास्तविकता में समझाते हैं, तत्वदर्शी, यानी जिन्होंने कृष्ण को वास्तविकता में समझा है। अब आप सोच सकते होंगे कि कृष्ण की वास्तविकता क्या है, तो कोई कठिन काम नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इतना ही कोई समझ ले कि भगवान कृष्ण ही भगवान का स्वयं स्वरूप है। इतना ही पर्याप्त है। और भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रेम हो जाए, उनकी श्रद्धा हो जाए, उनका विश्वास हो जाए, उनमें अपनापन हो जाए, सहमात्मा सुदुर्लभ। तो भी यहां पर यह शब्द एक आया है, समात्मा सुदुर्लभ। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहा समात्मा सुलभ? ऐसे क्यों कहा गया समात्मा सुदुर्लभ? तो यहां फिर मैं भगवत गीता के 7वें ही अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ूंगा। मनुष्याणाम मनुष्यों में से सहस्त्रेषु यानी हजारों में कश्चित कोई एक
यतति कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, सिद्धि है, सिद्धि के लिए यतताम, इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि निस्संदेह, सिद्धानाम, सिद्ध लोगों में से, कश्चित, फिर कोई एक, माम, मुझको, वेति, जानता है, तत्व, तत्व से। इसका अर्थ बना, कई हजार लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में, यानी एक तो समझने की बात है कि सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। हजारों लोगों में से किसी एक को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धियां कितनी हैं? 8 सिद्धियां। और एक ही समय किसी को 8 सिद्धियां प्राप्त हो ऐसा भी नहीं है। ये जो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो ना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। बहनों समझ लेना, माताओं मित्रों समझ लेना, यह तो हम पर कैसी कोई अलौकिक कृपा हो गई है, जिसे मैं कहूंगा कृष्ण की अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी। ये जितने आप सुन रहे हो, मैं सबों की बात कर रहा हूं, आप में से किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ये जितने सुन रहे हो, इन सबों पर एक अलौकिक अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी हुई है कि आज आप श्री कृष्ण के गुण गा रहे हो, श्री कृष्ण की महिमा अपने कानों से सुन रहे हो, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हो, श्री वृंदावन से आपका भाव जुड़ा है, और भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम का जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये एक बात समझ लेना, हम साधारण हो सकते हैं, हम साधारण हो सकते हैं, लेकिन जो हमको मिला है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। हम साधारण हैं, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमारे भी 2 हाथ हैं जो दूसरों के, हमारे भी 2 कान हैं जो दूसरों के, हमारी भी 2 आंखें जो दूसरों की, हमारा भी वही नाक है जैसे दूसरों का, हम भी वैसे ही चलते जैसे दूसरे चलते, हमारे भी बाल, हमारे भी त्वचा, सब कुछ वैसा ही है जैसे दूसरों का है। लेकिन एक बात में हम उनसे अलग हैं, जिसकी भक्ति मिली है और जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। क्यों? वो मिली है श्री कृष्ण की भक्ति। वो श्री कृष्ण जो सब देवताओं के भी आराध्य है, वो श्री कृष्ण जो सब देवताओं के भी आराध्य है। सब अपनी पुकार लेके जाते हैं किसके पास? देवताओं के पास। हैं? लोग नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं और उनके आराधना करते हैं और अपनी पुकार उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि सब तो देवताओं के पास अपनी पुकार ले जाते हैं, देवता किसके पास जाते हैं? क्योंकि एक बात याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिस तरह से हमें समस्या होती है, ऐसे कभी कभी देवताओं को भी समस्या हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ आशुतोष
जो बहुत जल्द खुश हो जाने वाले हैं। और याद रखिए, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम समस्त देवी देवताओं की मर्यादा करें। ये हमारा धर्म बनता है। और फिर देवादिदेव भगवान शिव की तो बात ही क्या है, वो तो परम वैष्णव है। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज तो यहां बता देते हैं कि भगवान शिव को आप साधारण मत समझिएगा, वो भी भगवान का गुणमयी रूप है। शिव भगवान ही का रूप है, गुणमयी रूप है, इसलिए वो भगवान से अलग नहीं है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ऐसे समझाते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही से फिर, ऐसा ही भोले बाबा भी एक वैसा ही ईश्वर का रूप है। तो मैं ये समझा रहा था कि सब लोग, साधारण लोग अपनी अपनी समस्या देवी देवताओं के पास ले जाते हैं, लेकिन देवी देवता भी जब संकट आते हैं तो वो कहां जाते हैं? बहनों, माताओं, मित्रों, एक बात बड़ी समझने की है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जीवन की सारी लीलाएं, उसमें एक लीला उन्होंने ऐसी नहीं की है जब उन्होंने किसी की पूजा की हो। सबों ने उनकी पूजा की, एक उदाहरण नहीं निकलेगा। हाँ, सुदामा भक्त रूपी एक अलग बात बनती है, लेकिन अतिरिक्त कोई एक उदाहरण दे दे, कहीं नहीं आता, क्योंकि वो देवाधि देव है, आराध्य है। तो भगवान शिव भोले बाबा आशुतोष है, जो सबों की इच्छाएं जल्दी पूरी करते थे, जल्दी। बाकी देवी देवता यदि 6 महीने लगाते हैं, उदाहरण देता हूं, तो भोले बाबा 6 हफ्ते में, 6 दिन में ही पूरी करते थे। ऐसे में एक भोलेनाथ का, भगवान शिव का एक भक्त हुआ है भस्मासुर, जो एक बहुत बड़ा असुर, एक बहुत बड़ा राक्षस था। इसलिए भगवान शिव की बहुत बड़ी आराधना, बड़ी पूजा की, और भगवान शिव ने कहा, क्या वरदान चाहिए? अब भगवान शिव के हाथ में एक कड़ा, उस कड़े की यह खूबी थी कि इसको जो भी पहन ले, उसके हाथ में इतनी शक्ति आ जाए कि वो किसी के भी सिर पे हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाए। अब उस भस्मासुर ने कहा, प्रभु मुझे ये आपका कड़ा चाहिए, आपका कंगन चाहिए, आपका कड़ा चाहिए। भोले बाबा ने ना आव देखा, ना ताव देखा, ना सोचा, ले बच्चे, ये ले कंगन, ये ले कड़ा, उतार के दे दिया। जैसे ही वो कंगन, वो कड़ा भोले बाबा ने उतार के दे दिया, भस्मासुर ने पहन लिया, और तुरंत भस्मासुर की नीयत खराब हो गई। कहो, भोले बाबा की जो कौन अर्धांगिनी है, वो बहुत सुंदर है, उसे मैं ले लूं। याद रखना, राक्षसी व्यक्ति का पहला संकेत
या पहली निशानी क्या होती पता है? जो राक्षस वृत्ति के इंसान हैं उनकी पहली निशानी है कि वो अपने ऊपर दया करने वाले के ही विरुद्ध हो जाता है। राक्षसी व्यक्ति पे आप दया करोगे ना तो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। यह है पहला लक्षण कि आप उसको दया करो और वो आपकी दया का मिसयूज करके आप ही के विरुद्ध हो जाए, यह राक्षसी व्यक्ति है। और ऐसे कई लोग होते हैं जो राक्षसी वृत्ति के होते हैं, जिसका एक पहला उदाहरण एक छोटा सा दूं। जब आपके पास कोई पैसा लेने आता है तब वो कैसा होता है? ऐसा विनम्र आपको कहेगा हम आपके पैसे नहीं खाएंगे, हम आपको समय पे दे देंगे, आप तो हमारे लिए भगवान हो, आप ऐसे हो वैसे हो, हम आपके पैसे बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ये मेहरबानी कर दो, हम पे एहसान कर दो। उस समय उनकी कैसी बातें होती कभी सुनिए? जब वो पैसे ले लें और जब आप उनसे अपने पैसे मांगो तब आप उनकी भाषा और स्टाइल देखा करो। चोर हैं क्या? खा जाएंगे क्या? अब मुझे तो इतने वो डायलॉग्स नहीं आते हैं, लेकिन जनरली आप समझ सकते हो। तब उसके अंदर का राक्षस बाहर आ जाता। अगर वो सज्जन होगा तो अगर नहीं भी दे सकेगा तो विनम्रता से आपको उस एहसान को मानते हुए चर्चा करेगा। लेकिन दुर्जन होगा तो आपके सामने काट खाने को आएगा और उसके अंदर का राक्षस बाहर आ जाएगा। वो भूल जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ कितनी अच्छाइयां की है। और याद रखना, जो किसी की अच्छाइयों को भूल जाए वही राक्षस है। क्या बोला? जो किसी की अच्छाइयों को भूल जाए वही राक्षस है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, जब वो बीमार होंगे तो आपने रात दिन लगा दिया होगा, अपने प्राण तक निकाल दिए होंगे, और जैसे ही वो तंदुरुस्त हुए, हट्टे कट्टे हुए, बोला चल तेरा खून पीऊं, अरे वो भूल गए सब। ये राक्षस जो किसी की अच्छाइयों को भूल जाए वही राक्षस है। यहां पर भस्मासुर भूल गया कि भोले बाबा ने मुझ पे कितनी बड़ी मेहरबानी की है और अपना एक कड़ा, अपनी एक शक्ति तक मुझे दे दी। जैसे ही कड़ा दिया, नीयत खराब हो गई। बोला इनकी अर्धांगिनी को यानी पार्वती को मैं ले लूं, बहुत सुंदर है। और अपना हाथ बढ़ाया क्या करने के लिए? शिव जी के सर पे रखने के लिए। शिव जी को पता था कि इस कड़े में इतनी शक्ति है कि जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा, भले वो मैं ही क्यों ना हूं, वो भस्म हो जाएगा। अब शिव जी भागे, शिव जी आगे आगे और पीछे पीछे भस्मासुर। शिव जी वरदान देकर फंस गए। यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि राक्षसी इंसान पर आप दया करके फंस जाओगे। बोलो यार मैं तो दया करके फंसा। ये लक्षण है किसका? राक्षसी जैसे। दया करके फंसा मैं तो, ये है राक्षसी इंसान के लक्षण। अब आगे आगे शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर। शिव जी ने सोचा इस मुसीबत से छूटे कैसे। दिल दिल में आराधना की अपने आराध्य की। मैं समझाना ये चाहता हूं कि देवी देवताओं, यहां तक कि महादेव पे भी संकट आए
तो उनके आराध्य कौन होते, समझाने की बात बता रहा हूं। हर और हरि में फर्क नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि देवताओं पर भी संकट आए तो क्या होता है, ये समझाने के लिए। अपने प्यारे की महिमा करने के लिए शिव जी की ये लीला हुई। अब आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर। अंत में शिव जी ने कहा भाई इसको तो वरदान दे के ही फंसे। जैसे कभी कभी लोग कहते ना इसको तो कर्जा दे के ही फंसे, इसके साथ तो ये अच्छाई करके ही फंसे, इसका तो हाथ पकड़ के ही फंसे। इसका तो हाथ पकड़ के ही फंसे। वो एक पुरानी कहावत है, ले लकड़ी तो बोला गले पकड़ी। उसको सहारा देने के लिए क्या बोला, ये ले लकड़ी ले, बोला लकड़ी नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। ले लकड़ी गले पकड़ी। ये होते हैं राक्षसी लोगों के सिम्टम। अब पीछे पीछे भस्मासुर और आगे आगे भोले बाबा। अंत में भगवान श्री हरि, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नारायण कृष्ण आदि स्वरूप भगवान गोविंद ने देखा, ओहो शिव बाबा समस्या में आ गए, ये भस्मासुर तो गले पड़ गया, अब क्या किया जाए। फिर क्या हुआ जरा बताओ आप सब। मोहिनी रूप लेकर आए भगवान, और भगवान मोहिनी रूप लेकर आए और भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। भस्मासुर गया काम से, क्योंकि मूर्ख आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री होती है। मूर्ख आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी स्त्री बन जाती है, जिसे आज की जबान में क्या बोलते हैं, हनी ट्रैप। कभी सुना? नहीं सुना। हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब है किसी को भी स्त्री के द्वारा फंसाना। और ये भगवान विष्णु ने उस समय किया। क्या बन गए? मोहिनी रूप आए। और अब मोहिनी रूप की तो बात ही क्या है, जब भगवान सुंदरता का प्रदर्शन करे तो उनकी सुंदरता में कौन सी कमी होगी। और वो मूर्ख सुंदरता देखते ही पागल हो गया। मोहिनी हंसने लगी किसके सामने? भस्मासुर के सामने। ओहो, वो तो गया काम से, खाली उसकी हंसी देख के ही। और मोहिनी भस्मासुर को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी, गया काम से। अब मोहिनी पे क्या हो गया? भस्मासुर मोहित हो गया। अब उसका तो नाम ही क्या है? मोहिनी। भस्मासुर मोहित हो गया, गया काम से। मोहिनी मुस्कुरा रही है और ये उसकी मुस्कुराहट में आगे बढ़ा जा रहा है। मैं खासकर पुरुषों से कहता हूं, एक शेर सुनाता हूं, सुनो सुनो। आप नहीं, मतलब जो भी सुन रहे हैं पुरुष, खासकर लड़के, मुस्कुराना लड़कियों की अदा है। बोलो, जो लड़का उसे प्यार समझे वो बड़ा गधा है। समझ जाओ, समझ जाओ, मत कभी फंसना इस चक्कर में, मारे जाओगे। देखो अब भस्मासुर का क्या हाल हो रहा है। समझाना ये चाहता हूं सब महात्मा
सुदुर्लभ। समझाना ये चाहता हूं कि सबके आराध्य है तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण। और जब भगवान को भी सौंदर्य का रूप धारण करके आए तो उनकी क्या बात है। भस्मासुर मोहित हो गया और भस्मासुर के सामने मोहिनी क्या करने लग गई है, नृत्य करने लग गई, नाचने लग गई, और ये भी नाचने लग गया, ये भी नाचने लग गया। अब मोहिनी नाचने लगी और जैसे 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 मोहिनी नाचे, यानी जैसे जैसे स्टेप करे, वो भस्मासुर भी वैसे ही करे। अब डांस करते 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 भगवान ने मोहिनी रूप लेके अपने सर पे हाथ रखा और वो बिल्कुल भूल गया अपनी शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध भूल गया। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के हनी ट्रैप में आकर अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध तो छोड़ो, अपने बच्चों तक को भी भूल जाते हैं। और लाखों रुपए जो उनके बच्चों का हक होता है, अपने बच्चों के पेट की रोजी भी उड़ा के आ जाते हैं इस हनी ट्रैप में। बच्चे भूखे मरते हैं, लेकिन वो हनी ट्रैप में बड़े बड़े गिफ्ट देके आ जाते हैं। आज हमारी बहुत बड़ी ये समाज की विडंबना है। तो जैसे ही मोहिनी ने वो स्टेप करते करके सर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी सर पे हाथ रखा। और जैसे ही हाथ रखा, क्यों कि भगवान ने ये समझ गए कि ओहो भोले बाबा अब फंस गए, मेरे प्यारे फंस गए हैं। एक प्रकार से प्यारा मतलब इष्ट, मेरा इष्ट फंस गया है। किसने सोचा? भगवान श्री हरि ने सोचा, मेरा इष्ट फंस गया है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि भागवती ही में लिखा है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंभु। शंभु, भगवान शंभु सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में। इसलिए वो हरि को हरिहर का इस समय ये लीला चल रही है। भगवान ने देखा मेरा प्यारा इस समय फंस गया है, और अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और आपने देखा कि भस्मासुर की उस षड्यंत्र से भगवान ने आकर प्रभु भोलेनाथ को मुक्त कराया। कहने का अर्थ यह है कि जिनके पास हम आराधना करते हैं वो भी श्री हरि की आराधना करते हैं। इसीलिए तो मैं उस दिन श्लोक पढ़ रहा था भगवत गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, कि आपको लगता है कि देवी देवता आपको दे रहे हैं, लेकिन उनको भी देने वाला तो मैं हूं। और मुझे पता है, विश्वास है आपने वो 7वें अध्याय का 22वां श्लोक घर जाके पढ़ा होगा। इसीलिए सहमात्मा सुदुर्लभ। तो इस श्लोक पे हम फिर कल चर्चा करेंगे कि बहुत बहुत मनुष्यों में से कोई एक आता है कहां? सिद्धि के लिए। तो मैं बात सिद्धि की कर रहा था कि सिद्धि तो किसने भी प्राप्त कर ली, भस्मासुर ने भी, लेकिन उसका काम नहीं बना क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था। दूसरी ओर हनुमान जी महाराज, जय बजरंगबली। हनुमान जी महाराज के पास सारी सिद्धियां थी, सारी निधियां भी थी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कौन? पवन सुत्र हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को सारी ही सिद्धियां थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति को क्या दिया है?
प्रायोरिटी दी। किसको दी? भक्ति को। भक्ति को तरजीह दी कि भक्ति ही वास्तविक में भगवान की प्रसन्नता का कारण है। और ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। नहीं तो बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्मों में भटकते 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 भटकते, क्योंकि उनको मुक्ति तो वैसे कभी मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, जिसकी वो आराधना करते हैं उसके लोक में तक जाएंगे। अगर बहुत परफेक्ट भक्ति की, निष्काम भक्ति की, तो लोक में जाएंगे, लेकिन उस देवता के लोक से भी उसको वापस आना पड़ेगा। भगवत गीता कौन सा अध्याय? आबोर्भुआन लोकान पुनरावर्तन अर्जुन, 8वां अध्याय, जिसमें कृष्ण कहते हैं मेरे लोक में आने के बाद। दोनों श्लोकों को समझा है। पहले ये श्लोक है आबोर्भुआन लोकान पुनरावर्तन अर्जुन, और उसके बाद फिर दूसरा श्लोक इस तरह का बनता है। तो कहने का अर्थ ये कि किसी देवता के लोक में भी चले गए, वहां हो सकता है हजारों साल तक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसको इस धरती पे जन्म तो लेना ही पड़ेगा उस समय तक, जब तक वो भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में न चला जाए, जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम मात्र तद्धाम 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 परम मम, मेरा है वो धाम। इसलिए हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी श्री चरणों का आश्रय लेना। और यदि हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो हो सकता है हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़े, लेकिन आना तो फिर यहीं पड़ेगा, क्योंकि निकलने का रास्ता केवल एक ही है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन। कलियुग नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो कथन होता है। भगवान श्री कृष्ण आप सबों को ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि दे कि आपका जीवन कृष्ण भक्ति और कृष्ण भजन मई हो जाए। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लहरी लहरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री